अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया है यूट्यूब पर, उसमें मैंने डिटेल में स्पीड के बारे में बता दिया और स्पीड क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके साथ फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, उसके साथ फिर हमने वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बता दिया। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड होगी उस वक्त कैसा स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो उस वक्त डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो हमने डिस्कस किया है डिटेल में, मगर अब एक बात रह गई अभी जो हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है, मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो किस तरह से हम किसी बॉडी की स्पीड मेजर करते हैं। जनरली या तो हम एवरेज स्पीड मेजर करते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड करते हैं मेजर, ठीक है ना। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो हम या उसकी एवरेज स्पीड मेजर करते हैं या इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करते हैं। अब ये एवरेज स्पीड क्या है, किस तरह से मेजर होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है और ये किस तरह से मेजर की जाती है, ठीक है ना। यही आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहां से लिखेंगे हम एवरेज स्पीड, तो यहां से साथ साथ में इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां मैं दिखा दूंगा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी along a straight track, this point A, this point B. Okay, it is an example of one dimensional motion because straight track, इस चैप्टर में हम ज्यादा वन डायमेंशनल मोशन ही डिस्कस करेंगे। मोशन along a straight track, straight line motion. Okay, the body is moving from point A to point B, and now suppose the total distance covered by the object in going from point A to point B is s. S is the total distance covered, and t with the total time taken by the body in going from point A to point B. Then the average speed of the body is defined as total distance covered divided by total time taken, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किस तरह से मेजर की जाती है किसी बॉडी की, हम देखते हैं पहले टोटल इंटरवल कितना है, कहां से कहां तक ये बॉडी गई है, तो फिर उसकी टोटल डिस्टेंस मेजर करते हैं, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड देन वी आल्सो मेजर द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। व्हेन वी डिवाइड this total distance covered by the body by the total time taken, वहां से, and this ratio, the total distance covered by the body divided by the total time taken, this ratio is what we call average speed, ठीक है। इस तरह से एवरेज स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से दो पॉइंट ले लेंगे इस टोटल इंटरवल में अपनी मर्जी से, ये जरूरी नहीं कि हम ए से बी तक एवरेज स्पीड मेजर करेंगे, हम अपनी मर्जी से इस पाथ पर दो पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट सी एंड डी। अब अगर हम सी से डी तक हम मेजर करेंगे कितनी डिस्टेंस कवर की है इस बॉडी ने, सपोज एस डैश इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड टी डैश विद द टाइम टेकन। तो इस फर्स्ट केस में जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी टोटल इंटरवल ले लिया हमने यहाँ पे, तो उस वक्त जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी एस डिवाइड बाई टी। अब अगर एवरेज स्पीड मेजर करेंगे हम, याद रखना फ्रॉम सी टू डी, हम सी टू डी
C to D भी हम मेजर कर सकते हैं स्पीड, एवरेज स्पीड, तो वो किसके बराबर होगी? C to D हमें देखना है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज S डैश, एंड टोटल टाइम टेकन, इट इज T डैश. So S by T gives the average speed from point A to point B, and S dash by T dash gives the average speed of an object in going from point C to point T. Is this clear to you? तो ये दोनों वैल्यूज कभी सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मोशन, मोशन कैसी होगी तो वो मैं अभी बता दूंगा. तो यहाँ पे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में. अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? तो जब भी, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर दैट व्हेनेवर वी मेजर द स्पीड वी मेजर द एवरेज स्पीड. जब भी हम मेजर करते हैं ना स्पीड हम एवरेज स्पीड ही मेजर करते हैं. तो कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है, ये भी एवरेज ही है. तो कैसे है एवरेज? लेट अस ट्राई टू सी हियर. तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, सपोज ये ही ट्रैक ले लेंगे, एंड वी वुड लाइक टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट ई. एक और पॉइंट ले लेंगे ई, इसी पॉइंट, इसी ट्रैक पे ई पॉइंट पे या पी पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट पी. इस पॉइंट पी पे या सेपरेटली यहां पे दिखाएंगे ताकि क्लियरली समझ आ जाए, कंफ्यूजन ना हो. द बॉडी इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है ना. अब देखिए इस ट्रैक पे हम, दिस इज स्ट्रेट ट्रैक, बॉडी इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इस ट्रैक पे एक पॉइंट हम ले लेंगे, पॉइंट पी समवेयर हियर, and we would like to calculate the speed of an object with which it crosses point P. ठीक है ना. और इस पॉइंट P पे जो इसकी स्पीड होगी उसी का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है ना. देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड at a particular point of the track. Speed at a particular point of the track. जो ट्रैक है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें देखनी होगी स्पीड, अगर हम देखेंगे, मेजर करेंगे स्पीड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और जो स्पीड वहां पे एक पॉइंट पे होगी ऑफ द ट्रैक, उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. या इन अदर वर्ड्स वी कैन से speed of an object at an instant of time. Instant of time. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यदि किसी खास इंस्टेंट पे, किसी खास टाइम टी पर इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट एट एन instant of time, at a particular instant of time, that is what we call instantaneous speed. एक यहां पे एवरेज में हम क्या लेते हैं? एवरेज में हम लेते हैं स्पीड हम मेजर करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स. इज दिस क्लियर टू यू? बिटवीन टू इंस्टेंट ऑफ टाइम. यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 होगा, यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ टाइम T2 होगा. तो इन दो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के दरमियान हम स्पीड मेजर करते हैं. उस स्पीड का नाम होता है एवरेज स्पीड. ठीक है. बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम मेजर करते हैं स्पीड जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड. इज दिस क्लियर टू यू? सो स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट at an instant of time or at a particular point of the track of the particle is called instantaneous speed. अब मसला ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे. तो स्पीड मेजर करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है. क्या? स्पीड मेजर करने के लिए डिस्टेंस कवर्ड divided by time taken, corresponding time taken, corresponding time taken. Is this clear? अगर बॉडी जा रही है A to B तो एवरेज स्पीड हम मेजर कर सकते हैं. अगर पॉइंट P होगा तो एक पॉइंट P में डिस्टेंस होगी या नहीं होगी? तो पॉइंट P में कोई डिस्टेंस नहीं होगी. ठीक है. डिस्टेंस इज डिफाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स. तो एक पॉइंट अगर होगा उसमें जीरो डिस्टेंस होगी, तो उस जीरो डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? जीरो टाइम. तो यहाँ पे आएगा ये 0/0, एंड 0/0 इज नॉट डिफाइंड. सो इट मीन्स दैट वी कैनॉट मेजर एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ a moving object at a particular point. Is this clear to you? तो इस तरह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते और ये डिफाइन भी नहीं होगा एग्जैक्टली एट अ पॉइंट.
तब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक अनदर पॉइंट, क्यों, क्लोज पॉइंट पी, एक और पॉइंट हम कंसिडर करेंगे क्लोज पॉइंट पी। अब पी से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस होगी, सपोज इट इज डेल्टा एस, डेल्टा एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, या कभी डेल्टा एक्स से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, कभी डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैंने डेल्टा एस से दिखाया या डेल्टा एक्स से दिखाएंगे, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन ट्रैक, ठीक है ना, वन डायमेंशनल मोशन, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक्स इज द डिस्टेंस, ठीक है, ओके। एंड इसको, इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। सपोज डेल्टा टी विद द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, देन द स्पीड will be equal to distance covered, that is delta x divided by delta t। यहाँ पे स्पीड ही आएगी, दिस इज स्पीड, बट ये जो स्पीड है इट इज द डिस्टेंस इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, एंड दिस स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बता दिया, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। अब ये जो एवरेज निकाली हमने, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज द एवरेज स्पीड इन दिस स्मॉल इंटरवल, ये स्मॉल इंटरवल में है, ठीक है, शाबाश। अब अगर हम इस इंटरवल को बहुत छोटा कर देंगे, मतलब अगर हम क्यू को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पॉइंट पी, टू पॉइंट पी, ठीक है ना, पॉइंट पी की तरफ जितना ये आगे आगे जाएगा तो ये डिस्टेंस इंटरवल या टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इतना नजदीक करना है ताकि ये पी एंड क्यू हमें लगे बहुत इतने क्लोज होने चाहिए ताकि ये लगे कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू ले लेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा ये क्यू है, ठीक है ना, ये डेल्टा टी इज द टाइम इंटरवल, तो क्यू भी हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे क्लियर। जब पी एंड क्यू, ये पी है, क्यू भी यहाँ पे है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये इतने क्लोज है तो ये हमें लग रहा है कि ऑलमोस्ट दीज टू पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग, ठीक है ना, मगर ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं हो रहे, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी, और जो टाइम इंटरवल होगा, जो टाइम लगेगा फॉर द बॉडी टू गो इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट बी, वो बहुत ही कम होगा। तो कितना कम होगा वो टाइम इंटरवल, टेंड्स टू जीरो, अप्रोच टू जीरो। यहाँ पे हम लिमिट यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, अप्लाई लिमिट, ठीक है ना, व्हाट विल यू गेट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या अप्रोच टू जीरो ऑफ दिस एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड कहां से कहां तक है, फ्रॉम पी टू क्यू इन दिस इंटरवल, ठीक है। अब इस इंटरवल को बहुत छोटा करेंगे, उसके लिए हम जब बहुत छोटा होगा, पी एंड क्यू ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे होंगे, उस वक्त टाइम इंटरवल जो होगा वो टेंड्स टू जीरो होगा। तो यहाँ पे लिमिट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो ऑफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इज दिस क्लियर टू, एंड इट कैन बी रिटन एज इन कैलकुलस, जैसे कि डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने बता दिया, जब डिफरेंशिएशन हम डिस्कस की है, वहां पे जब हम लिमिट्स यूज करते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, दिस कैन देन इन कैलकुलस इट कैन बी रिटन एज dx by dt, एंड दिस इज रीड एज डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको कहेंगे फर्स्ट, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, इट इज रीड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू t, इज दिस क्लियर टू इन कैलकुलस, dx by dt। जब हम लिमिट यूज करते हैं तो डेल्टा x by डेल्टा t के बदले हम dx by dt लिख सकते हैं इन शॉर्ट, एंड दिस इज रीड एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, इज दिस क्लियर टू। तो यही, इसी को हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस। क्यों, अभी पी क्यों इतने क्लोज है तो ये हमें लगेगा कि एक ही पॉइंट है, या ये इतने क्लोज है, इनके दरमियान जो एवरेज स्पीड होगी तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होगी, ठीक है ना, वो पी पे भी वही होगी तकरीबन, क्यू पे भी वही होगी, कि इंटरवल इतना छोटा है उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन कोई चेंज नहीं आएगी स्पीड में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो उस वक्त पी पे स्पीड होगी वही क्यू पे भी होगी, जो इसके दरमियान जो इंटरवल होगा बहुत शॉर्ट इंटरवल होगा, तो वो उस इंटरवल में भी सेम ही रहेगी वो स्पीड,
इज दिस क्लियर टू? मगर अगर हम इंटरवल बड़ा लेंगे, इतना बड़ा, या पी से लेकर क्यू तक बड़ा इंटरवल ले लेंगे, उस वक्त जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, सेम नहीं हो सकती। पर अब यहाँ पे इंटरवल बहुत छोटा है तो वो डिफरेंट होगी, उनमें जो वेरिएशन होगी वो नेग्लिजिबल होगी। सो स्पीड विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट और सेम इन दिस स्मॉल इंटरवल, एंड जो वैल्यू वहां पे निकलेगा उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस speed. So what is instantaneous speed? It is the limiting value of the average speed of the object in a small interval of time delta t at an instant of time t. Is this clear? यहाँ पे p पे टाइम था पहले, जब ये बॉडी p पे पहुंचेगी सपोज उसका टाइम था t, ठीक है ना? तो फिर हमने छोटा इंटरवल ले लिया p से q तक। इज दिस क्लियर टू? तो टाइम यहां से यहां तक इसको लगता है डेल्टा टी। इज दिस क्लियर? तो फिर ये इंटरवल हमने छोटा बना दिया, उस छोटा इंटरवल बनाने के लिए हमने लिमिट यहां पे यूज किया। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं इस एवरेज को, दिस आफ्टर अप्लाइंग दिस लिमिट व्हेन डेल्टा टी अप्रोच टू 0, ठीक है ना, जो वैल्यू वहां से आएगा उसी का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड differential coefficient of distance with respect to time, इसको differential coefficient of distance with respect to time भी कहते हैं। Is this clear? शाबाश। So फिर हम instantaneous speed कैसे define करेंगे? So instantaneous speed of an object is the speed of the object at an instant of time or at a particular point of the track of the object. Is this clear to you? And is defined as the limiting value of the average speed of the object in a small interval of time delta t, at an instant of time t, such that delta t approaches to 0. ये इसकी डेफिनेशन होगी, तो इसकी डेफिनेशन यहां पे लिखेंगे। सो इज डिफाइंड as the limiting value of the average speed of the object in a small interval of time delta t at an instant of time t. This is clear to you? ये इसकी definition हो गई। Instantaneous speed is defined as the limiting value of the average speed of the object in a small interval of time delta t at the instant of time t. Is this clear to you? यानी किसी टाइम t पे, मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा दूंगा फिर से, यहाँ पे p पॉइंट है, उस वक्त जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है दैट इज t। इस पॉइंट p पे इंस्टेंट स्पीड मेजर करनी है, तो कैसे करेंगे दोबारा बताएंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट लेने की q, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी डेल्टा x। इस डेल्टा x को हम डिवाइड करेंगे, जो टाइम लगेगा इसको मान लीजिए डेल्टा t, फिर इसको लिमिट यूज करेंगे टाइम के लिए, टाइम अप्रोच टू 0, जो यहां से वैल्यू आएगा दिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने समझा दिया। अब यहां पे जब बॉडी मूव करेगी या उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, या स्पीड वेरिएबल होगी या कांस्टेंट होगी, अब वो समझाएंगे यहां पे उस वक्त क्या होगा। पहले यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म speed means constant speed. If a body is moving with constant speed, uniform speed. So in this case, a body is moving along a straight track, suppose A to B, one dimensional motion है, and if it covers, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है पहले लेक्चर में, इससे पहले जो लेक्चर हमने दिया तो उसमें हमने डिस्कस किया, इट कवर्स इक्वल
distances in equal intervals of time. Suppose this is 2 meter distance, 2 meter distance, 2 meter distance, 2 meter, 2 meter, यहाँ तक ले लेंगे हम 2 मीटर. सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड. अब हम 2 सेकंड भी ले सकते हैं. दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है ना? इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगता है 1 सेकंड. ठीक है? अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे या पोजिशन, डिस्टेंस टाइम. इन टर्म्स ऑफ पोजिशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक ही पोजिशन कोऑर्डिनेट होगा स्ट्रेट लाइन में, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, जैसे पहले हमने डिस्कस किया है. ठीक है? दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजिशन टाइम ग्राफ, इसको कह सकते हैं. दिस इज क्लियर. स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. ओके, दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड. अब हम इसकी एवरेज स्पीड मेजर करेंगे. एवरेज स्पीड वो किसके बराबर होगी? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस divided by total time taken. Total time taken. What is total distance covered? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 meters. What is total time taken? 7 seconds. And what will you get? 14 divided by 7, you will get 2 meter per second is the speed. What speed? It is average speed. Is this clear? अब हम एक और इंटरवल ले लेंगे, अपनी मर्जी से छोटा इंटरवल ले लेंगे. ये इंटरवल ले लेंगे फ्रॉम पॉइंट सी टू डी. ये छोटा इंटरवल है. तो ये एवरेज स्पीड हमने निकाली फ्रॉम और द एंटायर इंटरवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अब लेंगे एवरेज स्पीड हम फ्रॉम सी टू डी. ठीक है? सी टू डी. तो एवरेज स्पीड किससे बराबर है? टोटल डिस्टेंस. इट इज 2 meter. Total time taken is 1 second. Again, you will get 2 meter per second. 2 meter per second. यहाँ भी 2 meter per second. अब इससे बड़ा भी इंटरवल ले लीजिए, फिर भी से आएगा 2 meter per second. या इससे छोटा इंटरवल ले लीजिए, फिर भी 2 meter per second. अब इतना छोटा करेंगे, इंस्टेंटेनियस बनाएंगे. तो अगर बहुत छोटा, हाउ अगर स्मॉल द इंटरवल में भी बहुत से छोटा इंटरवल भी अगर हम ले लेंगे पॉइंट साइज, उस वक्त भी यही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू. यू विल गेट द सेम वैल्यू. सो इट मीन्स दैट जो एवरेज स्पीड होगी किसी भी इंटरवल के दरमियान, ठीक है ना, वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर. इंस्टेंटेनियस स्पीड. जो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, किसी भी पॉइंट पे वो हर एक जगह पे सेम होगी, इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट स्पीड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड. वो कांस्टेंट निकलेगी हर एक जगह पे, हर एक इंटरवल में. अगर छोटा भी पॉइंट साइज इंटरवल भी होगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड, और वो होगी बराबर एवरेज स्पीड. जो एवरेज स्पीड उस वक्त होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी और वही कांस्टेंट स्पीड भी होगी. इज दिस क्लियर टू यू? ये मैंने बता दिया यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में. अब अगर हम स्लोप निकालेंगे इसका, कहीं कोई भी पॉइंट लीजिए अपनी मर्जी से, फिर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए दिस एंगल हेयर, तो tan थीटा इसका स्लोप मेजर करेंगे. जो स्लोप होगा इस वक्त, स्लोप वो होगा टेंजेंट थीटा के बराबर. तो अगर हम ये ग्राफ इसी के लिए प्लॉट करेंगे तो वो भी निकलेगा 2 मीटर पर सेकंड. इज दिस क्लियर टू यू? तो जो इस ग्राफ का स्लोप होगा तो वही कांस्टेंट स्पीड भी होगी, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होगी, वही एवरेज स्पीड भी होगी. इज दिस क्लियर? ओके. अब इसी तरह से दिखाएंगे हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए. Non-uniform speed. Okay. In non-uniform speed, suppose a body is moving along a straight track, one dimensional motion, AB is the track. If it covers unequal
distances in equal intervals of time, 1 second, 1 second, 1 second, and 1 second. Suppose 1 meter, 2 meter, 3 meter, and 4 meter. ठीक है, अब यहां से लेंगे एवरेज स्पीड मेजर करेंगे. एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी मेजर करेंगे. ए से लेकर बी तक पूरा इंटरवल ले लेंगे. तो यहां पे एवरेज क्या निकलेगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 4, 7 एंड 9 हुआ 10 मीटर. Divided by total time taken 1, 2, 3, 4 seconds, and you will get 2.5 meter per second. ठीक है, this is the average speed for a body in going from point A to point B. अगर ये इंटरवल ले लेंगे, ये वाला इंटरवल, डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, 3/1 तो निकलेगी यहाँ पे जो स्पीड निकलेगी एवरेज स्पीड फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, वो निकली कि यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड. तो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है. तो अगर ये वाला इंटरवल ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वाला इंटरवल ले लेंगे 2 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड इसकी डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट्स पे. तो इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. नंबर 1. नंबर 2, एवरेज स्पीड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड is different from the instantaneous speed. और ये जो instantaneous speed होगी, it will be different at different instants of time. It will be different at different points. And the instantaneous speed would be different at different instants of time. Is this clear? तो डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट स्पीड होगी. तो एवरेज भी डिफरेंट होगी, डिफरेंट इंटरवल में इंस्टेंट स्पीड भी डिफरेंट होगी. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. अब इसका अगर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे मैं दिखा दूंगा. या इंक्रीजिंग स्पीड भी हो सकती है, डिक्रीजिंग स्पीड भी हो सकती है. ग्राफ हम इंक्रीजिंग स्पीड के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस या पोजीशन, यहाँ से ले लेंगे टाइम. तो यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस फॉर इंक्रीजिंग स्पीड. ठीक है ना? तो ग्राफ से भी हम इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर कर सकते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है? ओके. तो यहां से एक कैसे, मान लीजिए यहाँ पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हम मेजर करना चाहते हैं स्पीड क्या होगी. ठीक है ना? सपोज जब ये पॉइंट पी पे पहुंचता है, उस वक्त कुछ कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा, तो उस वक्त हमें इसकी स्पीड मेजर करनी है. ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल ड्रा टैंजेंट हियर. इससे पहले भी हमने बता दिया था पहले वाले लेक्चर में. इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिया, एक टैंजेंट ड्रा करेंगे. आप अपनी मर्जी से इसको यहां तक प्रोड्यूस कर सकते हो, ताकि ये टाइम एक्सिस के साथ मीट करे कहीं पे. ठीक है? फिर यहां से ये एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ, वो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. फिर इस टैंजेंट पे कोई अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, एक और पॉइंट ले लेंगे. ठीक है? इसका नाम रखेंगे क्यू. अब इस क्यू से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन द टाइम एक्सिस. ठीक है? तो ये बना यहाँ पे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. अब इस जो टैंजेंट हमने ड्रा किया, इस टैंजेंट का हम स्लोप निकालेंगे. तो स्लोप कैसे निकालेंगे? वो होगा टैंजेंट थीटा के बराबर. ठीक है ना? ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज. इसका नाम रखेंगे यहाँ पे, सपोज इट टचेस टाइम एक्सिस एट पॉइंट एम, दिस इज एन हियर. तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्यू एन परपेंडिकुलर
base is n. What is q? Any particular line will represent distance, and any horizontal line parallel to time axis will represent time. So ये यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा टी, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इंटरवल टाइम करेगा यहाँ से यहाँ तक. इज इट क्लियर? शाबाश. अब ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, व्हाट वी गेट डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. जो वैल्यू यहाँ पे होगा दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. अब आप कहोगे यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू नहीं आया. जब हम ग्राफ से प्लॉट करते हैं तो ये इसी तरह हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ पे एक ही पॉइंट ले लिया. ये जो क्यू पॉइंट है ये ग्राफ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना. तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं. अगर हम ये क्यू नजदीक भी ले जाएंगे इसको, ठीक है ना, इंटरवल बहुत कम होगा. अगर वो टेंजेंट बढ़ा देंगे, उस पर 2 पॉइंट ले लेंगे तो वैल्यू सेम ही आ जाएगा. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. तो इसीलिए अगर हम इसमें छोटा इंटरवल ले लेंगे या बड़ा इंटरवल ले लेंगे तो वैल्यू एक जैसा आएगा, वही होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो ग्राफ के लिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की इंस्टेंटेनियस स्पीड हम इजीली मेजर कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है. फिर उसका स्लोप मेजर करते हैं, तो इस तरह से करते हैं. तो एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ. एवरेज स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, यही यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल स्पीड. तो वेरिएबल स्पीड में अभी मैंने बता दिया, एक एग्जांपल मैंने दी थी, वही एग्जांपल रिपीट करेंगे. ए टू बी एक इंटरवल है, दूसरा थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ पे 1 मीटर दिखाया था मैंने, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर. ये 1 सेकंड का इंटरवल है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है. तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे, यहाँ पे वो आती है 10 मीटर डिवाइड बाय 4 सेकंड, वो निकलती है 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना. 2 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड. अब ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज जस्ट लाइक ए कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट, कौन सी कांस्टेंट स्पीड है ये? अगर हम इसी बॉडी को ये स्पीड देंगे, एक बॉडी गई, एक कार गई या एक ऑब्जेक्ट गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद ए वेरिएबल स्पीड, इसको इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट इज 10 मीटर. यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड इट इज इक्वल टू 4, या 1 + 2 + 3 + 4 it is 10 meter. Okay, total time taken देखेंगे, time taken it is 1 + 1 it is 4 second. Is this clear? अब हम क्या करेंगे, तो एवरेज स्पीड यहां से निकली है 2.5. अब अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को ये कांस्टेंट स्पीड देंगे 2.5 मीटर, तो इसी स्पीड से हम इसको चलाएंगे इस ट्रैक पर फॉर 4 सेकेंड्स. फॉर 4 सेकेंड, याद रखना. अब हम इसी ऑब्जेक्ट को चलाएंगे विद दिस कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 4 सेकेंड. ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी इसने कवर की है विद इट इज एक्चुअल वेरिएबल स्पीड. एज इज क्रिएटिव, ये वही इसी को कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है ना. तो हम एवरेज स्पीड हमने इसको एक्चुअल स्पीड जो है वो है वेरिएबल स्पीड, बट हमने कागज पे इसको कांस्टेंट स्पीड बना दिया. जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं वो एक्चुअली कांस्टेंट स्पीड होती है, वो एक्चुअल स्पीड नहीं होती है. यहाँ पे इसका मतलब ये है, अगर हम इसको यही एवरेज स्पीड से चलाएंगे, इसी कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे, तो ये उतनी ही डिस्टेंस उसी टाइम में कवर करेगा जितनी डिस्टेंस इसने कवर की होगी विद इट इज मूविंग विद द एक्चुअल वेरिएबल स्पीड. इज क्लियर? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये यहाँ पे मैंने बता दिया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए. जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, फॉर तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस तरह से, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग with
variable speed, average speed of an object moving with a variable speed is defined as the constant speed with which the body covers the same distance in a given time as is done by the body while moving with its actual variable speed. This is clear to you? In the same interval of time. This is clear to you? अगर ये एवरेज स्पीड देंगे इसको, इसी स्पीड को, ये वो कांस्टेंट एवरेज स्पीड, वो कांस्टेंट स्पीड है, अगर इसी कांस्टेंट स्पीड से ये बॉडी मूव करती तो ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करती उसी टाइम के दौरान, टाइम इंटरवल के दौरान, जितनी इसने डिस्टेंस कवर की है जब इसने मूव किया था विद वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल स्पीड। इज दिस क्लियर? वही मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इज दिस क्लियर? ओके। तो जब हम एवरेज स्पीड मेजर करते हैं, जनरली जब हम एवरेज स्पीड मेजर करते हैं तो जनरली टू केसेस अराइज। नंबर वन, एक केस मान लीजिए एक बॉडी मूव करे अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। तो इसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए एस है, टोटल डिस्टेंस इज एस सपोज, तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मीन्स एस बाई 2, ठीक है ना। इसने कवर किया विद सपोज वेलोसिटी v1, और जो सेकंड डिस्टेंस है, या इस तरह से ले सकते हैं, सपोज पहले ये डिस्टेंस s1 इसने कवर की है विद वेलोसिटी v1 एंड s2 डिस्टेंस इसने कवर किया है विद वेलोसिटी v2। इस तरह से 3 इंटरवल भी ले सकते हैं, 4 इंटरवल ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपलेस्ट केस मैंने ले लिया, एक बॉडी जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसने आधी डिस्टेंस कवर किया है, s1 डिस्टेंस कवर किया है विद वेलोसिटी v1, आधी डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है s2 इसने वो कवर किया है विद वेलोसिटी v2। अब हमें एवरेज, वी हैव टू डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, उसके लिए पहले टोटल डिस्टेंस देखेंगे। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की है फ्रॉम ए टू बी, एक s1 है प्लस s2 है, ठीक है। दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब है टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो पहले देखेंगे यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा है, यहां से यहां तक हमारे पास जो स्पीड की जो रिलेशन है दैट इज v s by t, ठीक है ना। डिस्टेंस हमें पता है, वेलोसिटी पता है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे ये इतनी डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा होगा, दैट इज s1 डिवाइड बाय v1, s1 डिवाइड बाय v1। इज दिस क्लियर? प्लस फिर ये डिस्टेंस कवर करने में इसको कितना टाइम लगा होगा, s2 डिवाइड बाय v2। इसी तरह से अगर थर्ड इंटरवल भी होगा फिर आएगा s3 डिवाइड बाय v3। इज दिस क्लियर? देयरफॉर एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी की है, टोटल डिस्टेंस इट इज s1 प्लस s2, these are the two given things, two given vectors, and v1 and v2 यहाँ से the two given factors। अब टोटल टाइम टेकन कितना है, इट इज s1
डिवाइड बाई V1 प्लस S2 डिवाइड बाई V2। अगर एक और इंटरवल होता तो फिर यहाँ पे आएगा प्लस S3 डिवाइड बाई प्लस S3 बाई V3। इसी तरह से हम कर सकते हैं इसको। मैंने खाली सिंपलेस्ट केस लिया है यहाँ पे। एंड वी कैन ऑल्सो राइट एज S1 प्लस S2 क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा ये V1 इंटू V2 ऊपर आएगा, नीचे आएगा V1S2 प्लस V2S1। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे एक केस ले लेंगे। इफ S1 इज इक्वल टू S2 बोथ आर इक्वल टू S, यानी हाफ डिस्टेंस, जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतनी यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस ले लिया हमने। टोटल डिस्टेंस भी 2S। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इन दिस केस अंडर दिस कंडीशन द एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू एवरेज स्पीड S के 1 के बदले S, S2 के बदले S, यहाँ से आएगा ट्वाइस S V1 V2 डिवाइड बाई, यहाँ से आएगा S कॉमन आएगा तो यहाँ पे ले लेंगे S बाहर V1 प्लस V2, S कैंसिल, यू विल गेट ट्वाइस V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। सो एवरेज मीन अंडर दिस कंडीशन, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो अंडर दिस कंडीशन जो एवरेज मीन होगी इट इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन एवरेज स्पीड इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स। जो इंडिविजुअल स्पीड्स होगी उनका हमें यहाँ पे हार्मोनिक निकालना है, तो जो हार्मोनिक निकलेगा वही होगी इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है ना? ये एक केस हो गया। इसी तरह से दूसरा केस मैं बता दूंगा। इन सेकंड केस ऐसा भी हो सकती है प्रॉब्लम या सिचुएशन, ऐसी भी हो सकती है। बॉडी इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है ना? तो यहाँ पे मान लीजिए इसने कुछ डिस्टेंस कवर की है, वो कितनी डिस्टेंस वो हमें पता नहीं है, तो कुछ डिस्टेंस इसने कवर किया है। मान लीजिए इट मूव्स फ्रॉम ए टू सी विद वेलोसिटी विद स्पीड v1 एंड इट टेक्स टाइम फॉर टाइम t1। सपोज कुछ डिस्टेंस इसने v1 वेलोसिटी कवर की है फॉर टाइम t1, इज दिस क्लियर टू यू? तो ये डिस्टेंस इसने कवर की है विद वेलोसिटी v2 फॉर टाइम t2। तो यहाँ पे अगेन एवरेज स्पीड हमें मेजर करनी होगी। तो कैसे करेंगे एवरेज स्पीड मेजर? तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है? तो आपके पास होना चाहिए टोटल डिस्टेंस फिर टोटल टाइम टेकन। तो इसी तरह से 3 इंटरवल भी कर सकते, 4 इंटरवल भी कर सकते। मैंने सिंपलेस्ट केस लिया, 2 इंटरवल मैंने लिए यहाँ पे। तो इस एंड पहले यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का वर्ड, टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? पहले इस इंटरवल की डिस्टेंस हम देखेंगे, मेजर करेंगे कितनी होगी। वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दी हुई है, तो स्पीड आप एज यू नो दैट इज इक्वल टू s बाय t। हमें डिस्टेंस चाहिए, s इज इक्वल टू vt। वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट डिस्टेंस ac कितनी डिस्टेंस होगी? सो यहाँ पे v1 t1 के बराबर आएगा फर्स्ट इंटरवल में। सेकंड इंटरवल में डिस्टेंस कितनी होगी? प्लस v2 t2। अगर इससे थर्ड इंटरवल होगा v3 t3 एंड सो ऑन। दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, व्हाट इज टोटल टाइम टेकन? अब टोटल टाइम देखेंगे। यहाँ पे टाइम लगा t1 फिर है t2, ये तो गिवन है। दिस टोटल टाइम टेकन, देयरफॉर एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इट इज t1 प्लस t2। अब यहां पे देखिए इफ v1 या इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? अगर जो टाइम इंटरवल सेम होगा, ठीक है ना, तो उस वक्त यहाँ पे लिख सकते हैं v1 प्लस v2। यहाँ पे भी टी कॉमन आएगा, t बाहर आएगा, फिर यहाँ से t प्लस t ट्वाइस t आएगा, t कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट
v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। अब अगर इसी तरह से 3 इंटरवल्स होंगे तो टाइम इंटरवल्स बराबर होंगे तीनों, तो उस वक्त आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई 3। अगर 4 इंटरवल्स ऐसे ही होंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइड बाई 4 आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल नंबर ऑफ वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, सम ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेलोसिटीज। इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। Arithmetic mean. So in this case, the average velocity is equal to the what? Arithmetic mean of the individual velocities. Is this clear to you? Individual speeds. The average speed in this case is defined as the arithmetic mean of the individual speeds of the object. Is this clear to you? तो ये इस तरह से मैंने समझा दिया। इस तरह से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।